दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 की ऑफिशियल ऑनलाइन फॉर्म की डेट जारी हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस क्या रहेगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, साथ ही मैंने रीजनिंग और जीके की प्रीवियस ईयर सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद काम की होगी। जैसे अभी 10 सितंबर को बीपीएससी एएसओ एग्जाम होने वाला है, जिसमें सिर्फ रीजनिंग से ही 50 सवाल पूछे जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ज्यादातर सवाल हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। तो अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल, बीपीएससी एएसओ, बिहार जीविका या फिर बिहार एईडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी वैकेंसी की पूरी डिटेल, ऑनलाइन फॉर्म की डेट और सबसे जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का असली फायदा। दोस्तों, एक छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है और यह मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 से रिलेटेड है वो हम लोग देखते हैं। कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी वैलिडिटी क्या है, कब तक का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय वो डिटेल भरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, आते हैं ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2025। कब का न्यूज है ये? 25 अगस्त 2025 का है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 भर्ती 2025 कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है? 1481 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब एएसओ हो गया, जो आपको बेसब्री से इंतजार था। प्लानिंग असिस्टेंट हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और ऑडिटर हो गया। यहाँ पर जो पोस्ट है उनकी सैलरी क्या होने वाली है, यहाँ पर देखिए कितना है एएसओ का, कितना है। ये जो एएसओ का पोस्ट निकला है, कौन निकाला है? बीएसएससी सीजीएल के द्वारा निकाला है, ठीक है। और जो 10 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला है वो बीपीएससी एएसओ वाली पोस्ट है। यहाँ पर देखिए लेवल 7 का जॉब है ये। 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपको सैलरी मिलने वाला है। मतलब आपको यहाँ लगभग 80,000 के आसपास आपको सैलरी बनेगी। योजना सहायक का लेवल 7 का जॉब है, यहाँ पर भी 44,900 से लेके 1,42,400 तक है सैलरी। लेखा परीक्षक का लेवल 5 का जो लेवल 5 का आपका सैलरी होगा 29,200 से लेके 92,300 तक। यहाँ पर आपको जो सैलरी बनेगी लगभग 55 से 60,000 के बीच में बनेगी। और डीओ का लेवल 6 का जॉब है, यहाँ पर देखिए आपकी सैलरी जो बनेगी वो 70 से 75,000 के बीच में बनेगी। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो डिपार्टमेंट हो गया, बिहार गवर्नमेंट हो गया। टोटल जो पोस्ट है 1481 पोस्ट है। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जाम मोड होगा सीबीटी ओएमआर बेस में होगा। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है यहाँ पे देखिए कब है, 25 अगस्त 2025। मतलब आप लोग आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन लास्ट डेट आपका 26/9/2025 है। फी पेमेंट है 24/9/2025 का। एग्जाम डेट आपको अभी तक जारी नहीं किया गया है, मतलब आपके पास बहुत ही बेहतरीन टाइम है। यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस की बात करें, जैसे रीजनिंग का मैं प्रीवियस ईयर का सीरीज चालू किया हूँ, वहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। जीके के आपके भी 50 क्वेश्चन है और मैथ और साइंस के आपके 50 क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज है, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पैटर्न है आपको समझ में आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा रिपीट होते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जरूर से जरूर जाके देखिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लगने वाला है। और जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी फीमेल के लिए भी 100 रुपये लगने वाले हैं। एससी एसटी ऑल पीएचएमएल मेल एंड फीमेल के लिए 100 रुपये लगने वाला है। आप लोग ऑनलाइन फी पेमेंट ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। चलिए ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, वहां से हम लोग एक बार आपको बता देते हैं कि वहां पर जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इधर यहाँ देखिएगा दोस्तों, कब का न्यूज है ये? 25 अगस्त 2025 का है। यहाँ पर जो डिटेल है, जो मेन डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले जो एग्जामिनेशन फी की बात की गई थी, प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 में समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयु के लिए वर्ग के लिए 540 रुपये लगने वाला था, बाकी लोगों के लिए 135 रुपये लगने वाला था। लेकिन अब समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100 रुपये निर्धारित की गई है।
उक्त के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 4 परीक्षा शुल्क को संशोधित करते हुए प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क की राशि मात्र 100 रुपये निर्धारित की जाती है। ठीक है, मतलब आपको फी पेमेंट का कितना करना पड़ेगा, 100 रुपये मात्र करने होंगे। जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 25 अगस्त 2025 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 24/9/2025 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025 है। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी फॉर्म भर रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जो डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना पड़ेगा और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एज लिमिट है, एज लिमिट कितना है, कब से कब तक काउंट किया जाएगा, 1 अगस्त 2025 तक काउंट किया जाएगा आपका एज। जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए आपका जो एज है 21 साल से लेकर 37 साल है और जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल और ईडब्ल्यूएस उनका 21 से 40 साल है और बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल के लिए 21 से 40 साल है। एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए 21 से 42 साल है और बाकी जो कैंडिडेट है उनका 21 से 52 साल है। जो क्वालिफिकेशन है, आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 1064 पोस्ट है, योजना सहायक का 88 है, ऑडिटर के लिए 125 है, सहकारिता विभाग लेखा परीक्षक के लिए 198 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए 1 पोस्ट है और जूनियर सांख्यिकी सहायक के लिए 5 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1481 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम पैटर्न में क्या है, सामान्य अध्ययन से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंक के, समान विज्ञान और गणित से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंक के, मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंक के। अभी इसका सीरीज स्टार्ट हो चुका है। टोटल आपका 4 पार्ट तक आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एएसओ में आया हुआ है, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, सेम वैसा ही आपको प्रॉपर मैंने अच्छे से डिटेल उसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन क्या है, कैसे उसे अटेम्प्ट लेना, मैंने पूरे अच्छे से बताया। तो आप लोग जरूर से जरूर जाके देखिएगा। और समान अध्ययन का भी 2 पार्ट आ चुका है, तो आप लोग अभी से ही रेडी करके देखिए, तब आपको आगे बहुत ही फायदा होने वाला है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे और 1 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेंस में आपको पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 400 अंक के, न्यूनतम जो मार्क होगा, मतलब ये क्वालिफाइंग होने वाला है। और जो पेपर 2 की बात करें तो समान अध्ययन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंक के। मतलब इसका क्या हुआ, जो पीटी का सिलेबस है वही मेन्स का सिलेबस है। चलिए आगे जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया वहां से हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया एज, क्वालिफिकेशन क्या है और दूसरा बात जो सिलेबस क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी, ये जो फॉर्म भरने से पहले आपको रेडी करके रखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजक के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बना के रख लेना है या फॉर्म भरने से पहले। दूसरा क्या देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब आप लोग प्री क्वालिफाई कर जाते हो तो जो मेंस का एग्जाम होगा उससे पहले आपको वापस से फॉर्म भरना होगा। वहां पर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र, फिर क्या अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी, अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब क्या हुआ, आप लोग अभी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग जब मेंस का एग्जाम होगा उससे पहले आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रेडी करके रखना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो आरक्षण का दावा करने वाले जो विवाहित मतलब मैरिड जो
वुमेन है का जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति का स्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने भी मैरिड वुमेन है वो लोग इस चीज को अपने से खुद से अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बना के रखना पहले से ही। आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण निर्देश है और लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट इधर है, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र तथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री जो प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। जो आप लोग प्रमाण पत्र जो आपके पास रहेगा उसका जो सीरियल नंबर है, जब आप लोग फॉर्म भरोगे मेंस का, उस समय वो सब सीरियल नंबर आपको पुट करना बहुत ही जरूरी है। मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय उपरोक्त सभी संगत प्रमाण पत्रों को अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर आप सोचते हैं कि मैं प्री क्वालिफाई कर जाऊंगा और मेंस में भी डॉक्यूमेंट नहीं रेडी करूंगा और मेंस के बाद जब मेरा एग्जाम निकल जाएगा तब मैं डॉक्यूमेंट रेडी करके लेकर जाऊंगा, तब आपकी जो वैलिडिटी है जो प्रमाण पत्र की है वो मान्य नहीं की जाएगी। तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो डिटेल्स है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र अंक पत्र। यहाँ पर देखिए पहला क्या, मैट्रिक का अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया और मैट्रिक का मार्कशीट हो गया। ग्रेजुएशन का सेम सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो गया। पीजीडीसी अथवा बीसीए बीएससी से संबंधित अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हो गया। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, और ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस मतलब एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और सिलेबस क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम होने वाला है। पहला प्री होगा, प्री में देखिए समान अध्ययन हो गया, समान विज्ञान और गणित हो गया, उसके बाद मानसिक क्षमता ज्ञान हो गया, मतलब रीजनिंग हो गया। ये तीनों होगा प्री में। यहाँ से आपको देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से भी 50 और यहाँ से भी 50, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास टाइम होगा 2 घंटा 15 मिनट का। आपके जो अंक होंगे 600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए उसके बाद सिलेबस की बात करें, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। मतलब आप लोग बुक भी ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। क्या है, पहला समान अध्ययन, दूसरा गणित का और समान विज्ञान का। मतलब आप लोग बुक भी ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा बुक ले जाकर ही वहाँ पर टिक मारने लगोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कुछ कुछ जो आपको टॉपिक टफ लगता है उसके बुक आप लोग ले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो गया ये जो सिलेबस हो गया समान अध्ययन का। एक बार सिलेबस आप लोग पहुंच करके देख लीजिए। समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर, बिहार उसके पड़ोसी देश हो गया, और समान विज्ञान और गणित हो गया। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का हो गया। मुख्य परीक्षा 2 पात्र में हो गया, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। पहला जो पार्ट होगा हिंदी होगा, वहाँ पर आपको 30% जो मार्क्स है वो लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो मेंस का पेपर है सेम पीटी का सिलेबस जैसा है।
यहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 600 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 से रिलेटेड है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का और जो अगली वैकेंसी के बारे में सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करने का। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।